अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुहेल अख्तर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। अच्छा जी, हम पिछले दो लेक्चर से इस टोपोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। हमने अपने पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने पहले लेक्चर में टोपोलॉजी को बनाना सीखा। ठीक है, टोपोलॉजी क्रिएट कर दी, उसको आईपीज दिए। फिर हमने दूसरे में ये सीखा कि हमारा जो कम्युनिकेशन है राउटिंग टेबल वो कंप्लीट है और ये उसको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, और फिर हमारे पास कम्युनिकेशन होगी या नहीं होगी। ये दो चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। जिसने नहीं पढ़ी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियोस के लिंक्स होंगे, आप पढ़ लीजिएगा। आज हम आते हैं, हमने ये सीखा था कि राउटिंग टेबल हमारी कंप्लीट नहीं है। अब हमने आज स्टैटिक राउटिंग की मदद से अपनी राउटिंग टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है जी, तो मैं सीधा जंप करता हूं कमांड लाइन के ऊपर और हम कैसे करेंगे। अच्छा जी, अब अगर आप देखें इस टोपोलॉजी की, अगर आप देखें स्टैटिक राउटिंग का मैंने बड़े डिटेल में डिस्कशन की थी कि स्टैटिक राउटिंग किसे कहते हैं। अच्छा जी, इस वक्त मेरे राउटिंग टेबल R1 को ये पता है कि मैंने इस इंटरफेस तक कैसे आना है और मैंने यहां तक कैसे आना है जहां पे पीसी कनेक्ट है। ठीक है, यहां पे मेरे पीसी कनेक्ट है। अच्छा जी, लेकिन मेरे राउटर 1 को पता नहीं है कि मैं राउटर 3 तक कैसे जाऊंगा, और यही स्टैटिक राउटिंग है। स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है कि स्टैटिक राउटिंग में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ये डिसाइड करता है कि मैंने किसी डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है। मतलब आप ये समझे कि राउटर 1 इस वक्त मेरा सोर्स है और डेस्टिनेशन राउटर 3 है, तो मैंने कैसे पहुंचना होगा। ठीक है, तो मैं राउटर 1 पे बैठ के ये बताऊंगा कि आपने इस सबनेट तक इस रास्ते से पहुंचना है, क्योंकि ये एक रास्ता है ना, नीचे तो हमारी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो मैं बताऊंगा कि राउटर 1 से आपने ये वाला गेटवे, ये आपका गेटवे हो जाएगा। आप तो इस गेटवे की मदद से आप यहां तक पहुंच सकते हैं। इसको करके देखते हैं। मैं इस वक्त राउटर 1 पे हूं। मैं एक बार फिर आप लोगों को दिखा देता हूं कि अगर मैं 2.1.1.1 को पिंग करूंगा तो भी पिंग नहीं होगा, अगर मैं 2.2.2 को पिंग करूंगा तो भी पिंग नहीं होगा। मैं कंट्रोल सी प्रेस करता हूं ताकि ये बंद हो जाए, क्योंकि पिंग नहीं हो रहा, और 2 तक भी पिंग नहीं हो रहा। ठीक है जी। अच्छा, हवावे राउटर पे स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करने का तरीका क्या है। आईपी राउट स्टैटिक, ये कमांड है। मैंने क्या करना है, मैंने इस वाले नेटवर्क तक आना है 2.0.0.0। ठीक है, 2000, और मैं उसका मास्क दे दूंगा। लेकिन अब उसके आगे मैंने क्या करना है, मैंने बताना है। ये देखिए, मैं यहां से यहां तो आ रहा हूं, लेकिन मैं कैसे आऊंगा। मैं कहूंगा कि आपने इस आईपी को यूज करना है एज अ गेटवे। ठीक है, तो मैं अगर इसको बता दूं 1.1.1.2 कि आपने यहां से जाना है, मैं एंटर कर लूं। ठीक हो गया जी। तो अब अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि यहां मेरे पास क्या थे, राउटिंग टेबल में कुछ एंट्रीज थी। दो एंट्रीज थी राउटर 1 पे, अगर आप लोगों को याद हो। कौन सी थी, ये वाली थी और ये वाली थी। ठीक है, इसी तरह R2 पे ये वाला था और ये वाला सबनेट था 1.0.0.0, 2.0.0.0 और 192.168.2.0। इसी तरह राउटर 3 पे क्या था, 2.0.0.0 और 192.168.3.0। ठीक हो गया जी। अब आ जाए, हमने अभी एक स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, राउटर 1 पे। तो अब अगर ये कमांड आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं अपना राउटिंग टेबल डिस्प्ले करता हूं, डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल, तो पहले हमने क्या कहा था कि 1.0.0 और 192.168.1.0, एक ये सबनेट था, एक ये सबनेट था। लेकिन अगर आप देखो ना, तो अब आ गया 2.0.0.0/8, और यहां देखें क्या है, स्टैटिक। अगर आप लोगों को याद हो,
मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि मेरे पास जब ये सबनेट आ जाएगा 2.0.0.0/8, तो मेरे पास, मैंने कहा कि आगे एक और चीज नजर आएगी। ये तो मेरे पास डायरेक्ट है ना, कि ये मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस, वो है स्टैटिक। इसका क्या मतलब है? जब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इसको देखेगा तो उसको नजर आएगा कि ये मेरे पास स्टैटिक राउटिंग के थ्रू ये सबनेट तक मेरी रीचेबिलिटी है। और अगर आप लोगों को याद हो, हमने पिछले लेक्चर में कुछ प्रेफरेंसेस भी पढ़े थे, उसमें हमने कहा था कि जो डायरेक्ट होगा उसकी प्रेफरेंस 0 है, जो स्टैटिक होगा उसकी प्रेफरेंस 60 है। तो देखें, अब आप इसको पढ़ें। पढ़ना कैसे है कि मेरे पास मेरे राउटिंग टेबल में आ गया 2.0.0.0/8, ये सबनेट आ गया, वो स्टैटिक राउटिंग के थ्रू, उसकी प्रेफरेंस 60 है, और वो आपको दिखा रहा है कि उसका नेक्स्ट हॉप क्या है, 1.1.1.2। मतलब क्या है इस बात का कि अगर आप राउटर 1 से इस वाले सबनेट तक जाओगे तो आपने इस रास्ते से जाना है, 1.1.1.2 से जाना है। समझ आ गई? हम अब जाते हैं अपनी रीचेबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि पहले तो कोई रास्ता नहीं था। अब मैंने राउटर 1 को बता दिया है कि आप जब 2 के इस इंटरफेस पे जाओगे 2.1.1.1, तो आपने इस रास्ते से जाना है। तो यहां पे मैं अब जब अगर पिंग करता हूं 1.1.1.2 को, तो मेरे पास अब पिंग होना शुरू हो गया है। क्लियर है जी यहां तक? अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इस वक्त मेरे अगर अब मैं राउटर 1 से, तो मैं इस राउटर 2 की इस पोर्ट तक पहुंच गया हूं, क्या मैं यहां तक पहुंच सकता हूं? ये एक सवाल है, सोचें। क्योंकि सबनेट तो सेम है, 2.0.0.0 है, लेकिन अब मैं 2.1.1.1 को तो पिंग कर पा रहा हूं, लेकिन मैं इसको पिंग कर पाऊंगा? देख लेते हैं। होना तो चाहिए, जो अभी तक हमने जो पढ़ा है उस हिसाब से तो होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। सॉरी, मैंने मेरे ख्याल से ये अपना ही लूप अब पिंग किया था। सॉरी, 2.1.1.1 को पिंग करते हैं तो ये पिंग हो रहा है, ठीक है। मींस 2.1.1.1 को मैंने पिंग कर दिया। अब 2.1.1.2 को पिंग करते हैं, ये तो पिंग नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक तो हमने यही हमने डिस्कशन की ना, कि हम अगर 1 से 2 तक हमने बना दिया गेटवे ये है, तो 1.1 तो पिंग हो रहा है, लेकिन 1.2 पिंग नहीं हो रहा। हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी नेटवर्क में हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन हमारे पास एक होती है फॉरवर्ड ट्रैफिक और एक होती है रिटर्न ट्रैफिक। क्या मतलब है इस बात का? इसको बड़े गौर से समझिएगा। राउटर 1 से जब हमने पिंग किया कि आप चले जाओ 2.1.1.1 के पास, तो रिप्लाई आ गया। सॉरी, ये मैं इसको जरा क्लीन करता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए इसको ऐसे समझे कि मैंने 1 से पिंग किया यहां पे 2.1.1.1 के पास, तो अब वापस जवाब ने भी तो आना है ना, जवाब आएगा ना। तो जवाब किसके पास आना है? जवाब ने आना है 1.1.1.1 के पास, और अगर हम सबनेट की बात करें तो इसके पास जवाब आना है। तो जब सोर्स से डेस्टिनेशन के पास जाना है, तो सोर्स मैं ये हूं 1 सबनेट, डेस्टिनेशन क्या है? ये वाला सबनेट। तो अगर मैं राउटर 1 का राउटिंग टेबल चेक करूं तो मेरे पास ये वाला सबनेट भी है, और जो मेरा डेस्टिनेशन है ये सबनेट भी है। क्लियर हो गया? लेकिन जब मैं राउटर 1 से राउटर 3 के पास आता हूं, तो राउटर 1 से सोर्स क्या बन गया? ये बन गया, ये पैकेट चला गया 3 के पास। अब जब रिटर्न ट्रैफिक जाएगी, तो रिटर्न ट्रैफिक, अब आप राउटर 3 के पर्सपेक्टिव से सोचें। राउटर 3 जब देखेगा कि मेरा डेस्टिनेशन है 1.0.0.0, तो क्या वो राउटर 3 के राउटिंग टेबल में है? नहीं है। आप देखें इसको, राउटर 3 पे आ जाए, क्योंकि अभी तो हमने वहां से कोई चीज कॉन्फ़िगर नहीं की ना। डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल, क्या मेरे पास यहां पे सिर्फ 2 का सबनेट है? क्या मेरे पास यहां पे 1 का सबनेट है? नहीं है। तो आपका जब राउटर 1 से यहां तक आएंगे तो वो पिंग नहीं होगा। फॉरवर्ड ट्रैफिक तो चली जाएगी, लेकिन रिटर्न ट्रैफिक नहीं आएगी।
तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम राउटर 3 को बताएंगे कि जब कभी भी आपने राउटर 1 के पास जाना है या राउटर 1 से आपके पास कोई रिक्वेस्ट आए तो आपके पास रिटर्न पाथ आपको पता होना चाहिए। इस केस में राउटर 1 से ट्रैफिक यहां पे आ गई या इस पॉइंट तक आ गई, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब राउटर 3 रिटर्न जवाब देगा, रिप्लाई देगा, तो उसको समझ नहीं आ रही कि मैं इस वाले सबनेट तक कैसे पहुंचूं। तो अगर अब हम ये काम करें कि मैं राउटर 3 को कहूं सिस्टम व्यू आईपी राउट स्टैटिक, मैं उसको कहूं कि आपने 1.1.0.0 वाले सबनेट तक आपने कहां से जाना है, इस 2.1.1.1 से जाना है। मैंने उसको क्योंकि ये सारा स्टैटिक है, स्टैटिक राउटिंग का मतलब ये कि आपने मैन्युअली बताना है कि जाना कैसे है और वापस आना कैसे है। तो अगर मैं ये कमांड एंटर करूं, ये अपने पास नोट कर लीजिए राउटर 3 पे, तो अब अगर मैं 1 पे जाऊंगा, देखिए थोड़ी देर पहले ये वाला पिंग नहीं हो रहा था, मैं उसी आईपी को दोबारा पिंग करता हूं, अब होना शुरू हो गया। इस चीज को समझिएगा, ठीक है। इसको मैं क्विकली एक बार फिर आप लोगों को रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों को जिसको क्लियर नहीं है उसको क्लियर हो जाए। राउटर 1 से मैं चला गया राउटर 2 की इस आईपी पे, ठीक है। तो पिंग हो रहा था, क्यों हो रहा था, क्योंकि जब सोर्स ये था, डेस्टिनेशन ये था, तो राउटर 1 के राउटिंग टेबल में भी ये भी सबनेट था और ये भी सबनेट था। और राउटर 2 जब रिटर्न ट्रैफिक भेज रहा था, इसको मैं अगर इस तरह करूं, जब वो रिटर्न भेज रहा था तो रिटर्न किसको भेज रहा था, 1.0, और राउटर 2 इस वक्त इस सबनेट का भी हिस्सा है, इसका भी हिस्सा है, तो कोई इशू नहीं था। लेकिन जब राउटर 1 से राउटर 3 की इस आईपी को मैं पिंग कर पा रहा था, तो फॉरवर्ड ट्रैफिक तो आ गई क्योंकि मेरे पास स्टैटिक राउट था। लेकिन रिटर्न ट्रैफिक उसको कुछ समझ नहीं थी। क्यों, क्योंकि राउटर 3 के राउटिंग टेबल में सिर्फ ये वाला सबनेट था, पहले ये सबनेट नहीं था। तो जब हमने 3 पे स्टैटिक राउट डिफाइन कर दिया कि आपने 1.0.0.0 से इस रास्ते से जाना है, तो फिर ये वाली रिटर्न ट्रैफिक भी सक्सेसफुल होगी, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसी तरह अगर मैं राउटर 1 से पिंग करता हूं 192.168.3.1 जो राउटर 3 का नेटवर्क है, तो वो तो मेरे पास नहीं है, तो जाहिर बात है उस तक भी मैं नहीं जा सकूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर यहां पे एक और स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर दूं, आईपी राउट स्टैटिक, और मैं उसको कहूं कि 192.168 डॉट, देखिए मैं अब दो स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करूंगा, इसको समझिएगा। राउटर 1 से ये वाला स्टैटिक राउट, क्योंकि ये भी एक नेटवर्क है ना, और राउटर 2 से ये वाला भी, और दोनों को मैं बताऊंगा, इस वाले को बताऊंगा कि यहां तक आपने यहां से पहुंचना है और यहां को आपने यहां से पहुंचना है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ये वाला स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया। अगर मेरे पास वो वाला राउटर 3 से वो वाला स्टैटिक राउट ना होता, मतलब राउटर 1 से मैंने पहले इस नेटवर्क को पहुंचना है, फिर मैंने इसको पहुंचना है। क्यों, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए आपको गेटवे का पता लाजमी होना चाहिए, तो इसलिए मैंने पहले इस गेटवे तक रीचेबिलिटी अपनी बना दी। तो अब अगर मैं कहूं कि 2.0 तक आप चले जाओ और गेटवे आपका कौन सा है, 1.1.1.2, और मैं अगर ये लिख लूं राउट स्टैटिक, मैं उसको कहूं कि आपने 192.168.3.0 तक जाना है, और कहां से जाना है, आपने जाना है 2.1.1.2 से जाना है। ये मैंने राउटर 1 पे कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मैं राउटर 2 पे आऊंगा, ठीक है। अब मैंने राउटर 2 को बताना है कि आपने यहां इस गेटवे से पहुंचना है और इसको इस गेटवे से पहुंचना है। मैं आता हूं राउटर 2 पे, आईपी राउट स्टैटिक 192.168.1.0, ठीक है। और इसको मैं कहता हूं कि आपका गेटवे क्या है, ये है। मींस राउटर 2 को मैं बता रहा हूं कि आपने यहां तक आना है तो आपने इस पोर्ट से आना, ठीक हो गया। ये कमांड आपके सामने हो गया। और फिर मैं इसको ये भी बताता हूं कि आपने अगर राउटर 3 के सब निचले वाले जो नीचे नेटवर्क है, अगर वहां तक आपने पहुंचना है तो आपने कहां से जाना है, 2.1.1.2 से जाना है, ठीक हो गया जी। दो स्टैटिक राउट यहां पे हो गए। 3 को मैं बताऊंगा कि आईपी राउट
स्टैटिक, पहले मैं उसको, चूंकि राउटर 3 से मैं दोबारा से इसको क्लीन करता हूं देखिए आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, अब राउटर 3 से मैं कहूंगा कि आपने यहां तक आना है तो इस गेटवे से आना है, और अगर आपने नीचे यहां आना है तो आपने इस गेटवे से आना है। गेटवे उसको पता होना चाहिए। तो मैं उसको कहूंगा 192.168.2.0 तक अगर आपने जाना है तो आपने 2.1.1.1 से जाना है, ठीक है। और अगर आपने 192.168.1.0 तक जाना है तो आपने 1.1.1.1 से जाना है। ठीक हो गया जी। ये आप लोगों के सामने ये दो स्टैटिक राउट्स हैं, ठीक है। अब हमने 3 को बता दिया कि यहां तक कैसे आना है, 3 को बता दिया कि यहां तक कैसे आना है, 3 को बता दिया कि यहां तक कैसे आना है, 2 को हमने बता दिया कि यहां कैसे आना है और यहां कैसे आना है, 1 को हमने बता दिया कि यहां कैसे आना है और यहां कैसे आना है। अब पिछला लेक्चर अगर आप लोगों को याद हो, 3 को कितने नेटवर्क चाहिए थे, सॉरी राउटर 1 को कितने सब नेटवर्क चाहिए थी, 3। राउटर 2 को कितने चाहिए थे, 2। राउटर 3 को कितने चाहिए थे, 3। टोटल कितने चाहिए थे, 5। तो हर एक के पास आपके पास 5 नेटवर्क्स होने चाहिए। ठीक हो गया जी। मैं आपको दिखा देता हूं राउटर 1 पे डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूं, देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा करते आपको क्लियर नजर आ जाए। एक है 100, ये तो मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड था, मैं 1 पे हूं। 2 मेरे पास स्टैटिक राउट के थ्रू आ गया, और 1.0 मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड था। अब देखिए 2.0 ये भी स्टैटिक के थ्रू आ गया, और 3.0 ये भी स्टैटिक के थ्रू आ गया। इसी तरह अगर मैं 2 पे देखूं तो इस पे मेरे पास 2 नेटवर्क पहले से थे, 3, और इस पे 2 नेटवर्क्स मेरे पास आने थे, 100 डायरेक्ट, 200 डायरेक्ट, लेकिन 192.168.2.0 ये भी डायरेक्ट। लेकिन अगर आप 1 का नेटवर्क देखो तो ये स्टैटिक के थ्रू आ गया और ये मेरा नेक्स्ट हॉप है। इसी तरह अगर आप 3 देखो तो ये भी स्टैटिक के थ्रू आया और ये मेरा नेक्स्ट हॉप है। इसी तरह 3 पे 2 मेरे पहले से थे, 2 नेटवर्क, 3 नेटवर्क ने मेरे पास स्टैटिक थ्रू के आना है। एक 100 स्टैटिक के थ्रू, 200 मेरा डायरेक्ट, 192.168.1.0 स्टैटिक के थ्रू, 200 स्टैटिक के थ्रू, और 300 मेरा डायरेक्ट। अब हमारा राउटिंग टेबल कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको पिंग करवाता हूं। पहले पिंग करते हैं 2.1.1.1 को, पिंग हो रहा है। ये मेरा राउटर 2 का ये इंटरफेस है। मैं 2, ये वाला इंटरफेस भी मेरा पिंग हो गया। अब मैं राउटर 2 का नीचे पीसी वाला जो इंटरफेस है 192.168.2.1 ये भी मेरा पिंग हो रहा है। और अगर मैं 3 को पिंग करूं ये भी मेरा पिंग हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर अब मैं 3 पे जाऊं, मैं पिंग करता हूं 1.1.1.1 को, राउटर 1 को पिंग कर रहा हूं, पिंग हो रहा है। राउटर 1 के 192.168.1.1 इंटरफेस को पिंग करूं तो वो भी हो रहा है। अब मैं जो राउटर 1 की नीचे पीसी लगा है उसको पिंग करता हूं, ये पिंग नहीं हो रहा। अब आप इसको समझिएगा क्यों पिंग नहीं हो रहा, ये मैं आपको अभी बताता हूं। फिलहाल इस टोपोलॉजी को देख के आई होप अभी तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि हम स्टैटिक राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अच्छा जी, राउटर 3 से मैं यहां पिंग कर रहा हूं, मैं यहां पिंग कर रहा हूं, मैं यहां पिंग कर रहा हूं, हो रहा है। लेकिन राउटर 3 से ये वाला पोर्ट पिंग करता हूं तो वो भी हो रहा है। लेकिन राउटर 3 से पीसी पिंग नहीं हो रहा, जहां पे पीसी कनेक्ट है। क्यों, ये आप लोगों को सोचना है क्यों नहीं हो रहा। सेम फॉरवर्ड ट्रैफिक, रिटर्न ट्रैफिक, इस वक्त इस पीसी तक ये राउटर 3 तो पहुंच गया, लेकिन जब वो रिटर्न जाता है तो वो कहां से जाए। तो स्टार्ट में जब हम इस राउटर इस पीसी को पिंग कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो मैंने कहा था कि गेटवे को बाद में देखते हैं। तो इस पीसी से ऊपर जितनी भी ट्रैफिक जाएगी वो कहां से जाएगी, उसने जाना है 1 और ये 1, ठीक है। मींस
कि ये पीसी जब रिटर्न ट्रैफिक भेजेगा तो इसने इस गेटवे को यूज करना है। देख लें, थोड़ी देर पहले ये पिंग नहीं हो रहा था राउटर 3 से, अब पिंग करते हैं। पिंग आना, पहला पैकेट इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं थी, अब आपका होगी। तो सेम इसी तरह आपने राउटर 2 को भी गेटवे ये देना है, राउटर 3 को भी गेटवे ये देना है, और अब आपकी सारी राउटिंग टेबल कंप्लीट हो गई। मैं आपको क्विकली करके दिखा देता हूं। 192.168.2.1 अप्लाई। इसी तरह सॉरी आई थिंक मैंने गलत कर दिया, नहीं ठीक है, 2 पे सही है। 192.168.3 और 1, ठीक है। मैं इसकी गेटवे देखूं, मैंने सही कॉन्फ़िगर कर दी। 2.1 परफेक्ट। अब आ जाए 1 पे, 1 से पिंग करें पीसी को, ये वाली पीसी पिंग करे 3 वाली, 192.168.3.2, ठीक है। पहला पैकेट ड्रॉप क्योंकि कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रही है, अब ये हो गया। इसी तरह आप 1 को पिंग करें, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे अगर अब हम देखें, आप किसी भी उसको देखें तो आपके पास राउटिंग टेबल कंप्लीट हो गया 5-5 एंट्रीज के साथ, और स्टैटिक राउटिंग के थ्रू उसका प्रेफरेंस है ये, और वो आपको आपका गेटवे दिखा देता है। तो अब अगर आप देखें तो जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, तो अब मेरे पास राउटर 1 में 5 नेटवर्क्स हैं और मेरा राउटिंग टेबल कंप्लीट है। तो अब आप राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 से किसी भी नेटवर्क पे किसी भी आईपी को आप पिंग करो तो वो आपका सक्सेसफुल होगा। और ये तरीका है स्टैटिक राउटिंग का। और हमने अपने स्टैटिक राउटिंग में ये पढ़ा था कि स्टैटिक राउटिंग आप मैन्युअली हर पाथ डिफाइन करते हो, हर गेटवे डिफाइन करते हो, बताते हो कि आपने कहां से कहां किस तरह जाना है। जबकि इसके बरक्स डायनामिक राउटिंग में आपको स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं करनी पड़ती, वहां पे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो ये काम खुद से करते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल पर आप चूज करते हो वो डिपेंड करता है। इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डायनामिक राउटिंग को पढ़ेंगे और उसकी इसी तरह की प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे कि वो किस तरह से पाथ चूज करते हैं। उसके बरक्स स्टैटिक में मैन्युअली करना पड़ता है, इसलिए स्टैटिक राउटिंग छोटे नेटवर्क के लिए ज्यादा फिजिबल है, लेकिन बड़े नेटवर्क के लिए फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको खुद से स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। आप उसको चेक कैसे करते हो? हमने करंट कॉन्फ़िगरेशन आप एक कमांड डिस्कस की थी, उससे आप आउटपुट देखते हो। तो ये देखिए, ये आउटपुट में आपको वो दिखा रहा है कि इस इंटरफेस पे आपकी आईपी क्या है, यहाँ क्या है, और 3 स्टैटिक राउटिंग हमने यहाँ पे राउट्स हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर की है। इसी तरह अगर आप 2 पे जाओ तो वहां पे हमने 2 स्टैटिक राउट्स कॉन्फ़िगर किए, 2, ठीक है। इसी तरह 3 पे अगेन हमने 3 स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किए। तो इस टोपोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो इन 3 राउटर्स के छोटे से नेटवर्क में जो आपके सामने है 8 स्टैटिक राउट्स हमने कॉन्फ़िगर किए। तो जब कभी भी कोई लिंक डाउन होगा, पाथ डाउन होगा, तो आपके पास लेट से कोई अल्टरनेट लिंक अवेलेबल है, तो आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को फिर से वो सारी चीजें चेंज करनी पड़ती है। तो मैनुअल इंटरवेंशन इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई उसको आपको टाइमली करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।